दूसरी जनरेशन फोर्ड फीगो को भारत आए करीब 6 साल हो चुके हैं और इसे बड़े बदलाव मिलने लंबे समय से बाकी था। साल 2018 में इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल पेश किया गया था, लेकिन मुकाबले की कारें काफ़ी आधुनिक तकनीक के साथ बाजार में आ चुकी थी। जहां फीगो की बढ़ती उम्र अब दिखना शुरू हो गई है, वहीं फिलहाल फोर्ड अब इस रेंज का दायरा बढ़ाने पर ध्यान लगा रही है। इसकी शुरुआत नए ऑटोमेटिक वेरिएंट से हुई है, जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है। तो फाइनली अब फिगो 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ हमें एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है और ये एक प्रॉपर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। अब ये इसको AMT राइवल्स के ऊपर एक फ़ायदा देता तो है ही, लेकिन हमें बोला गया हुआ है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और क्विक है, और हम आज इसको चला के यही बताने वाले हैं आपको कि कितना डिफरेंस है। ये वही 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है जो फोर्ड EcoSport में दिया जाता है। जो ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है 1.2 लीटर में, स्पेशली सिटी ट्रैफिक कंडीशन में, हाईवे पे भी, क्योंकि काफ़ी स्मूथ है। आपको एक वो हेड डॉट नहीं मिलता और AMT कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर डिलीवरी है इसकी। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट, शिफ्ट और स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है। तो आप जैसे ही स्पोर्ट्स में शिफ्ट करते हो, वैसे ही पावर डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है, और वापस D में आप इसको हैप्पीली क्रूज़ कर सकते हो हाईवे पे। उसके बाद जो ये 1.2 लीटर इंजन है, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पावर फिगर डिलीवर करता है, 94 ब्रेक हॉर्स पावर और 100 न्यूटन मीटर्स ऑफ वीक टॉर्क, जो क्लास लीडिंग है। और ये गियर बॉक्स उसको बस कॉम्प्लीमेंट करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। ऑब्वियसली पुराने फिगो में जो हमें DCT मिलती थी, उसके कंपेयर में तो उतना क्विक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। बस एक चीज़ जो मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, वो एक डेड पेडल की है, क्योंकि आपको अपने फुट को आराम देने के लिए एक डेड पेडल ऑटोमेटिक में चाहिए होता है। तो बिना किसी दो राय के फीगो 1.2 टॉर्क कन्वर्टर काफ़ी स्पोर्टी ऑटोमेटिक मॉडल है। AMT के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और फुर्तीला है। हालांकि D मोड पर आपको इसकी ताकत में कुछ कमी लगेगी, लेकिन S मोड में आपको इंजन की ताकत का असली अंदाज़ा 5000 RPM तक हो जाता है। डायनामिक्स और स्टीयरिंग इसके स्पोर्टी किरदार में अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं, और इसकी राइड क्वालिटी से भी कोई समझौता नहीं किया गया है। सिलेक्ट शिफ्ट फंक्शन के जरिए आप मैनुअल तौर पर कार के गियर बदल सकते हैं, जिसके लिए शिफ्टर पर दिए स्विच का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और इसके आदी होने में आपको कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये कोई बड़ा फीचर नहीं है जिसके बूते कार खरीदी जाए। सच तो यह है कि मुकाबले के हिसाब से देखें तो फीगो कुछ फीकी नजर आती है, और LED DRL प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स और कुछ क्रोम फिनिश इसे दिखने में आकर्षक बना सकते हैं। फीचर्स और स्टाइलिंग के मामले में भले ही कार का कैबिन आपको पसंद ना आए, लेकिन ये साधारण है और बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, तो यह बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं की जा सकती। फीचर्स के मामले में भी फीगो 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऐप आधारित फोर्ड पास कनेक्टेड कार तकनीक और ऑटो डिमिंग इंटीरियर रियरव्यू मिरर के साथ स्विफ्ट की बराबरी पर आती है। लेकिन ग्रैंड आई10 नियोस का फिनिश इससे महंगा नजर आता है, और इसके साथ कई सारे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं, जिनमें वायरलेस चार्जर, रियर एयरकॉन वेंट्स और कूल्ड ग्लव बॉक्स मौजूद है। बड़े आकार का टच स्क्रीन, पिछले हिस्से में एयरकॉन वेंट्स और बीच में आर्मरेस्ट फोर्ड फीगो को मुकाबले में कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, इसे आकर्षक बनाने में भी सहयोगी होंगे। लेकिन हाँ, सुरक्षा के मामले में ये कार दमदार है। फीगो के अगले हिस्से में मिलने वाले 2 एयरबैग्स के अलावा साइड और कर्टन एयरबैग्स भी मिलते हैं, जो मुकाबले के अधिकांश कारों में नहीं दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट भी ऐसे फीचर्स हैं जो सेगमेंट में सिर्फ फीगो के साथ ही आते हैं। तो फोर्ड ने अब तक कार की कीमतों का ऐलान नहीं किया है,
लेकिन कहा गया है कि सेगमेंट की AMT कारों के मुकाबले कीमत कॉम्पिटिटिव या कहें किफ़ायती रखी जाएगी। तो यहाँ अगर आप ऑटोमेटिक हैचबैक खरीदने का प्लान बना रहे हैं और लुक्स और फीचर्स से अलग आप किसी दमदार, फुर्तीली और सफाई से चलने वाली कार की तलाश में हैं, तो निश्चित तौर पर आपको फोर्ड फीगो 1.2 ऑटो चलाकर देखना चाहिए।